गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आगे बढ़ते हैं। कल हम हाफ एंगल्स में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले सीखे, तो मैंने होमवर्क आपको नहीं दिया, होमवर्क मैं आज दूंगा, उससे रिलेटेड भी आपको। आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, आपको कभी कभी ऐसा आता है कि सपोज आपको ट्राइंगल एबीसी दे के रखा हुआ है, एबीसी इज ए ट्राइंगल, और पूछते हैं कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू कितना होगा। या फिर कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जो होता है वो 4 साइन ए, साइन बी और साइन सी के बराबर होता है। 4 साइन ए, साइन बी, साइन सी के बराबर होता है। बट ये कब होता है? जब जो एबीसी है वो एक ट्राइंगल होता है। एबीसी ट्राइंगल होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए, साइन बी, साइन सी होता है। ये आपको याद भी रखना है। ये जो है, आपको आगे जाके जब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे तो डायरेक्टली ये एज ए फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ऐसे ट्राइंगल एबीसी अगर गिवन है आपको, तो ऐसे हम 5-7 चीजें इसमें सीखेंगे जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, जो डायरेक्टली आपके लिए यूज आएगी। इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। ऐसे ही जो फॉर्मूले जो और दूसरे हैं जो आपको याद रखने, वो भी मैं लिख देता हूँ। 2 का प्रूफ बताता हूँ, बचे हुए प्रूफ अब आप लोग करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ जिसका प्रूफ मैं करूंगा। कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इज इक्वल टू -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी होता है। सिमिलरली साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 4 ऑफ कॉस ए बाई 2 कॉस ऑफ बी बाई 2 कॉस ऑफ सी बाई 2 होता है। और कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2 होता है। सिमिलरली ये तो होगा साइन के लिए, जो आपको थोड़े से दिमाग में रखना है। ये ठीक है, अगर आप दिमाग में नहीं भी रखोगे, याद नहीं भी रखोगे तो भी चलता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 10 के लिए हैं, कि 10 ऑफ ए प्लस 10 ऑफ बी प्लस 10 ऑफ सी इज इक्वल टू 10 ऑफ ए इंटू 10 ऑफ बी इंटू 10 ऑफ सी होता है। ये आपको याद रखना है, इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा। सिमिलरली ए बाई 2 में 10 ऑफ ए बाई 2 इंटू 10 ऑफ बी बाई 2 प्लस 10 ऑफ बी बाई 2 इंटू 10 सी बाई 2 प्लस 10 सी बाई 2 इंटू 10 ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद रखनी है। इसी के बेसिस पे एक दो और हैं, वो भी मैं बता दूंगा, बट वो अभी नहीं बताऊंगा, वो याद नहीं रखना है आपको अलग से, बस आपको प्रूफ देखना है उसका। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगी, तो ये सारी जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये हमेशा होल्ड करेंगे। जैसे 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c होगा। अब ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, बट कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर आपको मैंने बोला कि अगर आपसे पूछा मैंने 10 ऑफ 59 डिग्री प्लस 10 ऑफ 71 डिग्री प्लस 10 ऑफ, कितना हो गया दोनों का समेशन, 130, कितना बच गया, 50, 10 ऑफ 50 डिग्री।
अगर ये किसी ने बोला तो इसकी वैल्यू अब आपको पता होनी चाहिए कि 10a प्लस 10b प्लस 10c है, वेयर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 59 डिग्री प्लस 71 डिग्री प्लस 50 डिग्री मिलके आई थिंक आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट बोल रहा हूँ? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? देख लेना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू आपके पास होगी 1059 डिग्री इंटू 1071 डिग्री इंटू 1050 डिग्री, इसके बराबर होगी। क्योंकि ये यहाँ पे रिलेशनशिप होल्ड कर रही है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ऐसे ऐसे एबीसी के लिए हमेशा ये होल्ड करने वाली जितनी भी इक्वेशन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस भी इस पे आएंगे, बताऊंगा मैं आपको। आगे बढ़ता हूं, उसका प्रूफ कराता हूं मैं। जैसे जो पहला वाला क्वेश्चन है आपके पास, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। और आपको जो ये प्रूफ करना है बेटा, ये क्या प्रूफ करना है आप देखोगे तो 4 साइन है, साइन बी और साइन सी के बराबर होने वाली है। अब इसमें आप थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि मैं फर्स्ट स्टेप कैसे प्रोसीड करूं। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे सब एडिशन में है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है? क्या मैं बोल सकता हूँ इसको मैंने फैक्टराइज करके यहाँ पे लेके आया होगा? राइट। और अगर मैंने इसको फैक्टराइज किया है तो मैंने कौन से फॉर्मूले लगाए होंगे भाई? फैक्टराइजेशन फॉर्मूले लगाए होंगे। कौन से फॉर्मूले? फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। जैसे कि यहाँ पे साइन 2a प्लस साइन 2b, अगर मैं यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाता हूँ, कौन सा फॉर्मूला? साइन c प्लस साइन d का, तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, जो कि a प्लस b हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, जो कि a माइनस बी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है बेटा, एक एक स्टेप अब नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। c प्लस डी करोगे तो 2a प्लस 2b बाई 2, 2 कैंसिल होके a प्लस b बचेगा। यहाँ पे 2a माइनस 2b बाई 2, 2 कैंसिल होके a माइनस b बचेगा। तो अब वो आई होप उतनी प्रैक्टिस आप ट्रिग्नोमेट्री की कर चुके हो अब, तो मुझे वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 2c को क्या लिख सकता हूँ? साइन 2c को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन c कॉस c लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। अब जरा मुझे ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी कितना है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है? 180 डिग्री देके रखा हुआ है, राइट। तो क्या मैं ये बोल दूं कि a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू, चलो आप लोग बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस बी की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस सी। परफेक्ट। अब 180 माइनस सी अगर आप इसमें रिप्लेस करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस सी आ जाएगा आपके पास। और ये कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी। और ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ साइन सी इंटू कॉस सी। ट्वाइस ट्वाइस ऑफ साइन सी इंटू कॉस सी। अब ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 साइन सी। क्यों भाई? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा तो कितना होता है? साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा लिख दिया, इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस ट्वाइस ऑफ साइन सी कॉस सी। अब क्या कॉमन ले सकता हूं? 2 कॉमन ले सकता हूं और साइन सी कॉमन ले सकता हूं, राइट। व्हाट आई एम लेफ्ट विथ? आई एम लेफ्ट विथ कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी। कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दूं। यहां पे कितना हो जाएगा? 2 साइन सी इंटू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ दिस प्लस दिस बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी बाई 2। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये 2 और 2 को तो मैं 4 लिख देता हूँ, साइन सी को तो छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी मुझे। कॉस ऑफ ये जो एंगल है इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं, ए प्लस सी माइनस बी बाई 2। और इसको लिख देता हूं कॉस ऑफ ए माइनस कॉमन लेने के बाद बी प्लस सी बाई 2 लिख सकता हूं भाई। आपको ये समझ में आ ही रहा होगा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है भाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। तो जरा मुझे बताओ कि यहाँ पे जो मैं ए प्लस सी लिख रहा हूं इसको क्या लिख सकता हूं? देयर फोर आई कैन राइट इट लाइक ए प्लस सी इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? 180 माइनस बी लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे बी प्लस सी क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस सी क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस ए लिख सकता हूँ।
तो जरा मुझे बताओ कि जो नई वाली इक्वेशन है ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसमें क्या बचेगा मेरे पास? 4a साइन c विल रिमेन एज इट इज, कॉस, यहां पे जब मैं a प्लस सी की जगह 180 माइनस बी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास 180 माइनस 2 भी आ जाएगा। और यहां पे कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस सी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं क्या ये बोल सकता हूं a माइनस 180 डिग्री प्लस a आ जाएगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो 4 साइन सी कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस बी आ जाएगा, और ये कॉस ऑफ a माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कॉस को यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? कॉस ऑफ थीटा होता है, राइट। और कॉस 90 माइनस थीटा अब कितना होता है? तो ये 4 एज इट इज, साइन सी विल रिमेन एज इट इज, साइन बी हो जाएगा ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा साइन ऑफ ए। ये आ गया आपके पास 4 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी। टिपिकल मेथड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आप सीख रहे हो, बस एक चीज आपको नई इंट्रोड्यूस करी है एज अ क्वेश्चन के a प्लस बी प्लस सी 180 है, और इसको आपको यूटिलाइज करना है, इसको आपको यूज करना है। जहां भी आपको देखो, इसमें भी एक ही पैटर्न है, बस कुछ नहीं है। इसमें क्या है, जहां भी आपको एंगल का एडिशन मिलता है, जैसे यहाँ ए प्लस बी मिला तो भाई ए प्लस बी को 180 माइनस सी मिल दो, और कहीं नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया ए प्लस सी 180 माइनस बी, वापिस सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ पे मिल गया बी प्लस सी तो 180 माइनस से सब्सटीट्यूट कर दिया। जहां दो एंगल का एडिशन मिल गया वहां तीसरे के एंगल में कन्वर्ट कर मारा, बस इतना सा किया और कुछ नहीं किया पूरे क्वेश्चन में। आया क्या समझ में? एक पैटर्न फॉलो किया है और कुछ नहीं किया। आपको पता है कि जब एडिशन से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में जाने हैं तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कुछ नहीं। इन सेकेंड लास्ट स्टेप बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है ना, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो कॉस ऑफ ए माइनस 90 डिग्री इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए होता है। प्रीवियस पेज पे जाऊंगा बेटा, अभी रुक जाओ, पहले इसको नोट डाउन कर लो। प्रीवियस पेज में फॉर्मूले लिखे हैं, मैं टाइम दे दूंगा आपको लिखने का, सारे फॉर्मूले आज डिस्कस करने हैं, आज के लेक्चर में वही करना है हमको। देखो अब आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ फैमिलियर हो गए हो, ये चीजें अब आपको समझ में आने लगी होंगी जो पहले थोड़ी बहुत चैलेंजिंग थी, अगर आपने मेहनत करी है तो। अगर फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन के जो मैंने आपको 30 40 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, अगर आपने कर लिए हैं उनको, तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला है। अब हमको क्या थोड़ा सा, नो वी कैन कॉल, नो वी आर एट द बिजनेस एंड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, क्योंकि क्या बेसिक हम सीख चुके हैं सारी। अब हमको क्या करना है, उनको अप्लाई करके बिजनेस एंड पे एंड करना है, कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो चीजें हैं, ये हमको याद रख के सीख के और उनको कन्वर्ट करना है, जो पहले सीखा है उनके हेल्प से सॉल्व करना है, राइट। एक बार आप देख लोगे तो आप डायरेक्टली कर पाओगे बेटा। देखो कभी भी क्या होता है ना, दो पार्ट होते हैं, जैसे कि आप अगर कुछ स्पोर्ट्स भी खेलते हो तो शुरू का पार्ट एक अलग होता है, बट एक पार्ट आता है, जैसे क्रिकेट में लास्ट के 10 ओवर बहुत ज्यादा मायने रख लेते हैं, कि पूरा मैच उसी पे डिसाइड हो जाता है, कि आप भले ही 50 आवर्स दूसरी टीम ने खेला है, 40 आवर्स एक टीम ने खेला, लास्ट के 10 आवर्स में क्या होना है वो मैटर करता है। सेम अब ये भी होने वाला है कि आपने डेफिनेटली बैकग्राउंड अच्छा बना लिया है मेहनत करके ट्रिग्नोमेट्री में, अब उसको कन्वर्जन करने का टाइम आया है। तो अगर बैकग्राउंड वीक रह गया तो आप 10 ओवर में तो मैच जीत नहीं सकते लास्ट में डेफिनेटली, और अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो 10 ओवर में अब उसको फिनिशिंग टच आपको देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छे से। वो वाला मैं बोल सकता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट बिजनेस एंड, कि ठीक है इसको आप समझो और इसको कन्वर्जन करना स्टार्ट करो। कुछ चीजें नई भी सीखेंगे, डेफिनेटली हमको सीखना है, नई चीजें भी कुछ हैं, ठीक है। बढ़ू आगे, लिख लिया इसका प्रूफ भाई। तो ये जो फॉर्मूला था अपने पास, ये वाला फॉर्मूला, इसका प्रूफ तो मैंने बता दिया, इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, इसका प्रूफ भी मैं नहीं बता रहा हूं, इसका प्रूफ अब मैं बता देता हूं। तो 2a वाला मैंने एक का बता दिया, और अब a वाला मैं बता देता हूं। तो 2a में मैंने साइन का बता दिया, a में मैं कॉस का बता देता हूं, किसे कन्वर्जन करना है इसमें, ठीक है।
तो व्हाट वी नीड टू प्रूव इज cos ऑफ ए प्लस cos ऑफ बी प्लस cos ऑफ सी इज इक्वल टू 1 + 4 साइन ऑफ ए बाई 2 साइन ऑफ बी बाई 2 एंड साइन ऑफ सी बाई 2। ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, इसमें cos ए प्लस cos बी का फॉर्मूला तो लगा ही देता हूं मैं, क्योंकि cos ऑफ ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा cos ऑफ ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है क्या? 2 आएगा, करेक्ट, यहाँ पे 2 आना चाहिए बेटा, गुड। अब ये जो cos सी है, इस cos सी को आपको छेड़ना पड़ेगा। इस cos सी को आप कैसे, देखो a प्लस बी तो आपको दिख गया है, a प्लस बी में 180 माइनस लगा देते हैं, तो ये वाले पार्ट को अभी नहीं छेड़ता हूं, इसको देख लेता हूं मैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर आपके पास 180 डिग्री है, तो अब आपको पता है कि a प्लस बी आपके पास कितना है, 180 डिग्री माइनस सी है। और भाई साहब a प्लस बी बाई 2 कितना है, a प्लस बी बाई 2 आप डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 को तो अभी ज्यादा नहीं छेड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो सी इन्वॉल्व नहीं है और दोनों का सब्सट्रैक्शन है। आगे जो आएगा यहाँ पे प्लस में, अभी तक इसको नहीं किया है, बट कॉस 90 माइनस थीटा कितना आता है, साइन थीटा आता है, तो इसको साइन सी बाई 2 मैंने यहाँ पे लिखना है ना। ये तो पहला वाला पार्ट हो गया जो आपको क्लिक करना चाहिए, जो अपन ने अभी तक बातें करी हैं इस पोर्शन में, कि भैया ठीक है, दो का एडिशन है, उसको कन्वर्ट करने हैं एक एंगल में, ये काम हो गया। अब डेफिनेटली cos c को आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। भाई क्या cos c को मैं मैनिपुलेट करूं कि मेरा यहाँ पे जो लिखूंगा कुछ कुछ कॉमन लेके मैं आगे प्रोसीड करूं? तो आप लोग मुझे बताओ मैं क्या करूं cos c का? cos c का क्या लिखूं कि मैं इसके आगे प्रोसीड करने की कंडीशन में रहूं? तो cos c के कुछ फॉर्मूले होते हैं, राइट, जो आपको हेल्प करेंगे। तो कॉस सी के कितने फॉर्मूले होंगे, या कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होंगे? अगर आप ए प्लस बी में कन्वर्ट करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा बेटा, आप कुछ कॉमन नहीं ले पाओगे, राइट। आप इसको लिखोगे 1 - 2 sin² c/2, ये आपको चमकना चाहिए बेटा। क्यों चमकना चाहिए पता है? ये साइन c/2 यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको 1 - 2 sin² c/2 ही लिखता हूँ। बट अब क्या करता हूँ, थोड़ा आगे पीछे इसको मैनेज कर देता हूँ। मतलब क्या करता हूँ, ये जो -2 sin² c/2 को यहीं छोड़ देता हूं, और ये जो +1 है, ये तो +1 है यार, वो +1 तो आपको लाना ही है, +1 तो आपको लाना ही है, तो +1 को इधर आगे पटक दूं ना, क्या दिक्कत है भाई? लाना ही है, ये तो ये आ गया मेरा अपने आप ही। आ रहा है समझ में? तो काम होते जाएंगे, आपको किस तरीके से क्लिक कराना है उस पर मैटर करेगा। अगर यहाँ सी को आप 180 माइनस ए प्लस बी लिखोगे तो आपका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। बट अगर आपने कॉस सी को यहाँ पे 1 - 2 sin² c/2 किया तो आपके दो काम हो रहे हैं। पहला काम, ये 1 आपको लाना था तो ये 1 एज इट इज आ गया। दूसरा, ये sin² c/2 आ रहा है तो यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व करके sin c/2 आ रहा है, उसको कॉमन लेंगे तो ये काम sin c/2 का भी काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपके दिमाग को काम करना पड़ेगा, आपको किधर प्रोसीड करना, आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो शायद आपको रास्ते की क्लियरिटी रहेगी। 100% नहीं भी रहेगी तो 80% क्लियरिटी रहेगी, राइट। आपको आपके घर से आपके स्कूल तक जाना है, तो अब आपको रास्ते क्या रहेंगे, रास्तों का आइडिया रहेगा तो आप जा पाओगे। आप ऐसे आर्बिट कहीं भी चलने लग जाओगे तो थोड़ी जा पाओगे कहीं भी, राइट। तो एक थोड़ी सी क्लियरिटी हमेशा रखा करो, जैसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो उस टाइप से। तो ये 1 को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, 2 sin c/2 कॉमन ले लेता हूँ। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, अब तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन हो गया है। sin c/2, अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा जरा बताओ तो मेरे को, यहाँ पे क्या करूं मैं, यहाँ पे क्या करूं मैं? यहाँ तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा मेरे पास। क्यों नहीं लग रहा भाई लोग? क्योंकि कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है यार मेरे पास, साइन साइन का और कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन होता है, साइन सी प्लस साइन डी कॉस साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी, राइट, परफेक्ट। अब यहाँ पे सी को लिखता हूं 180 माइनस
ए प्लस बी। द रीजन फॉर डूइंग दिस इज, देखते हैं अपन यहाँ पे रीजन क्या आएगा। तो यहाँ पे सी जो है वो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ ए प्लस बी, राइट। तो यहां से आप बोल सकते हो कि सी बाई टू कितना आ जाएगा, सी बाई टू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो जरा मुझे बताओ जो आपके पास साइन सी बाई टू है वो कितना आ जाएगा, साइन सी बाई टू कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू विच इज कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। आ गया, आपका काम ही हो गया पूरा। क्यों हो गया, क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला भी लग गया है इसमें। तो रास्ते अपने आप क्लियर होते जाते हैं बेटा, आप थोड़ा सा सोचोगे ना। बट हाँ, थॉट देना पड़ेगा, विदाउट गिविंग थॉट आप डेफिनेटली उतने स्मूथली नहीं दे पाओगे जितने स्मूथली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने तो इसको 10 बार कर दिया होगा, अभी 10 क्या, मैंने तो 50 बार कर दिया होगा इसको, तो मेरे में स्मूथनेस ज्यादा आएगी कंपेरिजन टू यू, डेफिनेटली, राइट। बट ठीक है, आप उस तरीके से सोचोगे तो भी आप भी कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। अब आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा याद है, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू sin d माइनस c बाई टू। तो 2 sin of c प्लस d बाई टू, तो भाई इन दोनों को ऐड करूंगा, बी बी कैंसिल होगा, ए बाई टू ए बचेगा और एक टू एक्स्ट्रा आएगा, तो ए बाई टू बच जाएगा। आई होप इतना आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, इतने में मुझे घुसने की जरूरत नहीं, राइट। इतनी प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं। ये आ गया आपका आंसर, साइन ए बाई टू। तो एक रफ आइडिया मिला आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। क्वेश्चन जब आपके पास इस फॉर्मेट के आएंगे बेटा, जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, क्योंकि ये एज ए फॉर्मूले भी आपके दिमाग में थोड़े से होने चाहिए। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसा मिल सकता है कि वो बोल दे भाई ए प्लस बी प्लस सी 270 ले ले, या देखो आपको ऐसा मिल जाए कि ए प्लस बी प्लस सी 360 ले ले। प्रोसीजर आपको यही करनी है। डेफिनेटली ये सब नंबर्स चेंज होंगे, यहाँ पे 180 की जगह 360 आ सकता है, यहाँ पे 180 की जगह 360 आ सकता है, 90 आ सकता है, 270 आ सकता है। बट एक आइडिया आपको, फीलिंग जो रहेगी वो इसी टाइप की रहेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो, तो ये जो फॉर्मूला मैंने कराया था इसका आपको प्रूफ करा दिया मैंने, इसका मैंने करा दिया। ये दोनों अब आपके होमवर्क हैं बेटा, लिख दिए हैं मैंने, ये दोनों आपको होमवर्क है। 10a+10b+10c को मैं 10a10b10c प्रूव करूंगा, और एक ये वाला प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो इसके पहले एक सेट ऑफ वन मोर फॉर्मूला। किसी ने मुझसे पूछा था, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अगर 3 एंगल का एडिशन आ गया तो क्या करेंगे। 10 of a+b+c आ गया, तो मैंने बोला 3 एंगल नहीं, यहाँ पे अगर 10 एंगल्स भी होंगे तो भी फॉर्मूले हैं हमारे पास, जरूरत नहीं पड़ती हमको, अलग बात है। बट मैं 10a+b+c का फॉर्मूला आपको बताऊंगा अभी। 10a+b+c का फॉर्मूला होता है 10 of a+10 of b+10 of c माइनस ऑफ 10a 10b 10c। मतलब बोले तो तीनों का एडिशन माइनस तीनों का मल्टीप्लीकेशन, द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस दो दो का मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन। ऐसा कुछ अपन ने ट्रिग्नो क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, याद है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम।
तो यहाँ पे क्या किया है बेटा, तीनों का सम है इंडिविजुअली, यहाँ तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस दो दो का मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन है। ठीक है, तो ये आपको 10a+b+c के लिए जानना पड़ेगा। सिमिलरली मैं अब ये 10 के लिए बता रहा हूं, तो sin a+b+c और cos a+b+c के लिए भी बता देता हूं आपको। sin a+b+c इक्वल टू होता है cos ऑफ a। डिटेल में नहीं घुस रहा हूं बेटा, क्योंकि डिटेल में घुसने की ऐसी जरूरत नहीं है, बट ठीक है, अब सामने आया है, इसकी तो जरूरत थी, इसको तो बताना है मुझे, बट इनको मैं बता देता हूं। sin a+b+c में cos a cos b cos c इंटू यही वाला पार्ट यहाँ पे, इंटू यही वाला पार्ट यहाँ पे। कौन सा वाला पार्ट, जो 10 वाला पार्ट है ऊपर, कौन सा, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस ऑफ 10a इंटू 10b इंटू 10c, है ना। इसको डरो मत, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा अच्छे से याद करने का, बहुत इजीली याद हो जाएगा वो। cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना होना चाहिए। तो ये वाला अंदर वाला पार्ट, तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो जाएगा, और बाहर तो cos a cos b cos c ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्या होगा, जब भी तो 10a+b+c इन दोनों से डिवाइड करूंगा तो ये पार्ट कैंसिल होके ये बच जाएगा बस। तो यहाँ पे 1 माइनस 10 ऑफ a 10 ऑफ b। इनको प्रूफ तो कर ही सकते हो आप, कैसे प्रूफ कर सकते हो, वही फॉर्मूलेज लगा के जो हमने पहले प्रूफ किए हैं, बट अब 3 एंगल के हैं तो 2 बार फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, बट ठीक है, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, आपको मैं डायरेक्टली याद करने के लिए बोल रहा हूँ ये। और अब डायरेक्टली याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि आगे से हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक चीज डिफाइन कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे ये 10a प्लस 10b प्लस 10c, इन इसमें क्या है, तीनों का इंडिविजुअल एडिशन है बेटा। अगर मैं दो दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं, मान लो 10 है 10b प्लस 10b टेकन टू एट ए टाइम, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे रूट्स में, टेकन टू एट ए टाइम, 10c 10 है, और फिर टेकन थ्री एट ए टाइम, तो एक ही केस आएगा, क्योंकि 10 है 10b 10c ही है सिर्फ, तो वो एक ही केस आएगा, राइट। इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं S1, इसको नाम दे देता हूं मैं S2, इसको नाम दे देता हूं मैं S3। तो ये अब आपको समझना पड़ेगा, व्हाट डू वी मीन बाय S1। S1 का मतलब ये हो गया बेटा, S1 का मतलब क्या हो गया, S1 का मतलब ये हो गया कि 10 है 10b 10c का एडिशन। S2 का मतलब क्या हो गया, दो दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करना, और S3 को क्या हो गया, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और इसके बेसिस पे जब आप इस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करोगे तो ये फॉर्मूला बहुत इजी बन जाएगा। ये आएगा भाई S1 माइनस S3, और ये 1 माइनस S2। या एग्जैक्टली लाइक क्वाड्रेटिक, इसीलिए तो मैं आपको जल्दी भी बता रहा हूं, नहीं तो मैं इतनी जल्दी कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस भी नहीं करता हूं, उसके पहले मैं बेसिक बताता हूं फिर इंट्रोड्यूस करता हूं। बट ये चीजें आप कर चुके हो, इस तरीके की चीजें कर चुके हो, नहीं किया है आपने, बट इसके सेम फॉर इससे सेम मिलती जुलती चीजें अपन कर चुके हैं वीटा फॉर्मूला में, एग्जैक्ट। तो आप यू कैन रिलेट इट डायरेक्टली नाउ, यू कैन इजिली रिलेट इट नाउ। मेहनत नहीं करी है तो आई कैन नॉट हेल्प इन इट बेटा, बट अगर करी है तो डेफिनेटली यू कैन रिलेट इट। क्योंकि मुझे जितने भी अभी दो चार आंसर आए हैं, उन लोगों ने सबने मुझे यही बोला, सर ये तो वीटा फॉर्मूले जैसा है, बिल्कुल उसके जैसा ही है बेटा, आप रिलेट करके दिमाग में रख सकते हो। तो मुझे जरा ये बताओ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और ये आ जाएगा आपके पास S1 माइनस S3, और ये आ जाएगा कॉस ए, ये आ जाएगा 1 माइनस S2। ये अब आपको इजिली से याद रहेगा कि S1 माइनस S3 अपॉन में 1 माइनस S2 होता है 10 के लिए, साइन के लिए कॉस ए कॉस बी कॉस सी 1 माइनस S1 S1 माइनस S3 सॉरी, और कॉस ए प्लस बी प्लस सी के लिए कॉस ए कॉस बी कॉस सी 1 माइनस S2 होता है। ठीक है, इनफैक्ट इनफैक्ट
This is not only applicable for three angles. The same logic, the same logic is applicable for in fact infinite number of angles. अगर यहाँ पे 10 एंगल रहता, ध्यान देना, जिसको ये चीजें समझ में आई उसी को मेरी बातें भी अब समझ में आनी चाहिए, उसी को आएगी. राइट, करेक्ट, इट इज लाइक दैट ओनली. इसमें क्या है, इसमें क्या है, अगर यहाँ पे मेरे पास 5 एंगल होता, ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास 5 एंगल होता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होता, तो मुझे जरा बताओ, मैं S1 S2 S3 के अलावा क्या S4 और S5 भी निकाल पाता? अगर मेरे पास 5 एंगल होते तो क्या मैं S1 S2 S3 S4 S5 भी निकाल पाता? करेक्ट. तो ये जो फॉर्मूला है 10A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के लिए S1 माइनस S3 प्लस S2 आ जाता, मतलब अल्टरनेट चलता, S1 माइनस S3 प्लस S5, सॉरी, ऊपर अल्टरनेट चलेगा विथ अल्टरनेट साइन, नीचे भी अल्टरनेट चलेगा विथ अल्टरनेट साइन, 1 - S2 प्लस S4 हो जाता. मतलब बोले तो मैं यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो छोड़ सकता है. अगर मैं आपको ये लिख देता कि भाई मुझे ऐसा करो, 10A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अगर आप निकाल के दोगे, तो मैं आगे से बोलूंगा यार इसको बस ऐसा लिख दूंगा मैं, S1 माइनस S3 प्लस S5 डिवाइडेड बाय 1 - ऑफ S2 प्लस S4, अल्टरनेट चलता जाएगा. अब अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो 10 ऑफ A1 से लेके A1 प्लस A2 से लेके सपोज 10 तक होता, तो क्या होता? तो भी मेरा सेम लॉजिक लगता, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस S9, खत्म हो गया यहां तक, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं. 1 - S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 माइनस S10. गॉट इट? इस तरीके से आप ये लॉजिक को हमेशा 10 के लिए अप्लाई कर सकते हो, और साइन के लिए और कॉस के लिए भी सेम इसी पैटर्न में आ जाएगा, बस यहाँ पे कॉस एज जितने एंगल रहेंगे सबका कॉस का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा. राइट, एग्जैक्ट अलीशा. अगर आप लोग यहाँ पे करेक्ट, आपने वीटा फॉर्मूले से इसको रिलेट करा कि जैसे वीटा फॉर्मूला आप एन नंबर ऑफ रूट्स के लिए लगा सकते हो, सेम यहाँ पे भी आप एन के लिए लगा सकते हो. तो देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू किया था, जब हम लोग नए थे, अब तो काफी अपन को टाइम हो गया है साथ में, मैंने आपको बोला था ना, एक चैप्टर आप पढ़ते हो ना, तो वो चैप्टर सिर्फ उस चैप्टर का काम नहीं करता, आगे भी चीजों को रिलेट करता है, और ऐसे ही मैथ्स इंप्रूव होता है. एक दिन में इंप्रूव नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपको याद होगी मैंने ये चीज पढ़ा था, तो मैंने पूरा एक लेक्चर आपको समझाया होगा, एक लेक्चर सिर्फ बीटा फॉर्मूला ही लिया था मैंने, इसीलिए लिया था क्योंकि फर्स्ट टाइम था, आप इतने जल्दी कैप्चर नहीं कर पाओ. अब वही एक लेक्चर का काम मैंने 5 से 7 मिनट के अंदर किया. तो डेफिनेटली वो इसीलिए मैंने किया है कि मुझे पता है कि आपको पता है और आप समझ भी पा रहे हो उसको. ठीक है, तो ये ठीक है. खैर, ये अपना आज का एजेंडा में नहीं था, मैंने आपको बताया आज के एजेंडे में मेरे पास वो 2 फॉर्मूले बचे हुए हैं, उनको प्रूफ करना है. तो इसको नोट कर लो आप, और अपन लोग आगे बढ़ेंगे. राइट, ये हमेशा इंटर रिलेट होने वाली है बेटा, मैथ्स पूरा इंटर रिलेट होके ही चलता है. आप क्वाड्रेटिक की असली फीलिंग आपको आएगी जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे. डिफरेंशिएशन के बाद एक चैप्टर होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक की अच्छे से फीलिंग आ जाएगी आपको बहुत सारी चीजों की. तो बात वही है, मतलब बहुत चीजें हैं आपस में रिलेट होती हैं, जितना ज्यादा डीप घुसते जाओगे उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होती जाएगी, और उसी में मजा भी आएगा, क्योंकि फॉर्मूले को सिर्फ अगर आप मैथ्स करके देखते रहोगे ना, मैथ्स मैथ्स करोगे ना, तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, एकदम नीरस सब्जेक्ट हो जाएगा. नीरस मतलब, इंग्लिश में मुझे वर्ड ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलूं, नीरस मतलब कोई मजा नहीं रहता, वो चीज हो जाएगी बिल्कुल. ये जनरली यूज नहीं आते हैं बेटा, ये तो जस्ट मैंने बता दिया कि अगर 3 का तो यूज आ जाता है, बट जैसे 5 का यूज नहीं आता है, मैंने बता दिया. ये एन नंबर ऑफ के लिए या फिर इनफाइनाइट नंबर्स के लिए भी सेम लॉजिक चलती जाती है सीरीज. चलो बढ़े आगे नेक्स्ट स्लाइड पे. तो ये वाला जो अपना काम था,
ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा था, अब ये दोनों फॉर्मूले के प्रूफ बताने का टाइम आ गया है। हाँ, यू कैन मल्टीप्लाई द ब्रैकेट एंड यू कैन रिमूव 10, बेटा बिल्कुल सही, बट वो याद करने में डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इस पैटर्न पे अपन बात करते हैं। इन दोनों फॉर्मूले का प्रूफ करने का टाइम आ गया। अब आपको ये पता है कि भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी जो होता है कितना होता है, ट्राइंगल के लिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, है ना। और आपको ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से पता है कि भाई टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ मुझे। आप बोलोगे सर सिंपल है, S1 - S3 डिवाइडेड बाय 1 - S2 होता है। क्लियर, लास्ट स्लाइड में अपन ने किया। अरे भाई अब मुझे ये बताओ कि अगर इसकी वैल्यू 180 डिग्री है, तो मुझे जरा ये बताओ टेन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 180 डिग्री, मैं लिख सकता हूँ ना इसको, टेन 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू S1 - S3 अपॉन में 1 - S2। तो भाई टेन 180 डिग्री की वैल्यू हो गई जीरो, जीरो इज S1 - S3 अपॉन में 1 - S2। तो भाई साहब आप बोलोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि जीरो इक्वल टू S1 - S3, बोलोगे ना 1 - S2, यहाँ जीरो से जाएगा, कोई मतलब नहीं आएगा, तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हो कि S1 = S3 आना चाहिए सर। और यही तो आपका लॉजिक है, 10A + 10B + 10C इज इक्वल टू 10A × 10B × 10C। यही तो फॉर्मूला है, यही तो मुझे प्रूफ करना था। ये जो लिखा है मैंने, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, यही तो लिखा हुआ है, 10 of A + 10 of B + 10 of C इज इक्वल टू 10 of A × 10 of B × 10 of C। आया समझ में। तो ये इतनी मेहनत है ना, जो इतना बार बार मैं क्यों लिखूं यार, यहाँ पे S1 लिखूं, S3 लिखूं, S2 लिखूं, ये बार बार लिखते जाऊंगा, कितना टाइम वेस्ट होगा फालतू में, मजे भी नहीं आएंगे। इसीलिए उनको डिफाइन भी कर दिया, यूज भी आता है उनका। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। एंड इनफैक्ट आप थोड़ा सा इसका डिटेल में सोचोगे कि सर आपने A + B + C 180 डिग्री लिया था, अगर मैं A + B + C 360 डिग्री लेता तो क्या होता, तो क्या ये सेम लॉजिक लग जाता, क्योंकि 10 360 भी तो जीरो ही होता है। अगर मैं इसकी जगह 720 लेता या 540 लेता, तो भी ये लॉजिक लग जाता, राइट। जिसके लिए भी 10 की वैल्यू जीरो होती है, उस सब में ये लॉजिक लग जाता। अब वो A + B + C 180 हो, के 360 हो, के 540 हो, के 720 हो, या 1080, मतलब क्या हुआ, 180 का कोई भी मल्टीपल बोले तो, अगर A + B + C इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का मल्टीपल मतलब 180 का मल्टीपल, राइट। जैसे 180 हो गया, 360 हो गया, 270 नहीं, 540 हो गया, 720 हो गया, 1080 हो गया, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब A + B + C अगर पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, -पाई हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, 10 of A + 10 of B+ होने वाला है, 10 of A + 10 of B + 10 of C इज इक्वल टू किसके बराबर होने वाला है, 10 of A × 10 of B × 10 of C होने वाला है। दिस इज ट्रू फॉर, दिस इज ट्रू फॉर ए ट्राइंगल, डेफिनेटली इट इज ट्रू फॉर ए ट्राइंगल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हमने प्रूफ ही किया है, ये तो हमने ट्राइंगल एबीसी के लिए प्रूफ किया ही किया है, ये वाली चीज। बट दिस इज नॉट ओनली अप्लीकेबल फॉर ट्राइंगल, इनफैक्ट दिस इज अप्लीकेबल फॉर द एंगल्स whose summation is multiple of pi, got it। this is applicable for angles whose summation is multiple of pi, and definitely triangle is case of this only। n इक्वल टू 1 होगा तो n A + B + C इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये n से डरना मत बेटा, ये n हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं जब हमको क्या करना है, इंटीजर लिखना रहता है। तो जब इंटीजर लिखना रहता है तो हम इसको n को n से रिप्रेजेंट कर सकते, एनी शेप, यस एनी शेप, A + B + C, बट तीन ही एंगल है दोस्त, तीन से ज्यादा मत ले लेना, तो शेप का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा।
शेप का मतलब जैसे अगर तूने पेंटागन ले लिया तो तेरे पास 5 एंगल का समेशन होता है, वहां पे एप्लीकेबल थोड़ी है, क्योंकि वहां तो a+b+c+d+e आ जाएगा। यहाँ पे व्हेन द समेशन ऑफ 3 एंगल्स इज मल्टीपल ऑफ पाई, देन इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो शेप से रिलेट मत कर। अगर a+b+c, अगर मैंने तेरे को 3 पाई दिया या 2 पाई दिया या 4 पाई दिया या 5 पाई दिया, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है 10a+10b+10c = 10a 10b 10c। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको मान लो 10a की वैल्यू दे दी, 10b की वैल्यू दे दी, एंगल सी पूछा, तो ये वाला फॉर्मूला आपका डायरेक्ट लॉजिक यूज होगा। एक एग्जांपल मैं देखता हूं, अगर मेरे को दिमाग में आता है तो। डन। अब आते हैं अपन वो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। तो ये वाला तो नहीं, ये वाला नहीं, अपन ने ये वाला तो प्रूव कर लिया। अब हम ये वाला प्रूव कर लेते हैं, 10a/2 10b/2 10c/2 का। एक और कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा मेरे को, नहीं तो मैं क्वेश्चन कराता आपको। चलो ठीक है, बाद में कराएंगे, टाइम नहीं है अभी। तो आपको ये पता है कि a+b+c कितना होता है फॉर अ ट्राइंगल, इट इज 180 डिग्री। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि a+b+c/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री/2। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट। क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 10 ऑफ a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 10a/2 प्लस 10b/2 प्लस 10c/2 कितना होने वाला है? s1 माइनस s3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2 होने वाला है। बट इसमें ये जरूर ध्यान रखना बेटा कि जो s1 आएगा आपके पास इस बार, वो आपके पास एंगल a/2 b/2 c/2 है। तो s1 आएगा आपके पास 10 ऑफ a/2 प्लस 10 ऑफ b/2 प्लस 10 ऑफ c/2, क्योंकि इस बार एंगल चेंज होगा, है ना। फॉर्मूला वही लग रहा है, बट अब एंगल की जगह एक ही जगह a/2 है, b की जगह b/2 है और c की जगह c/2 है। तो डेफिनेटली s2 कितना हो जाएगा? 10a/2 10b/2। हाँ, अनडिफाइंड है ना, वही तो बात करेंगे अभी उसकी भी अपन। ये कभी भी आपके पास फॉर्मूला लगने वाला है, बट द प्रॉब्लम इज, हियर द प्रॉब्लम इज a+b+c, a/2 plus b/2 plus c/2 is 90 degree. If it is 90 degree and tan of 90 degree is not defined, it means this 1 minus s2 must be equal to 0. ये डिनोमिनेटर को जीरो होना है, राइट। वो नॉट डिफाइन का फंडा ऐसे ही काम करेगा। तो 1 माइनस s2 जीरो होगा, तो भाई साहब s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। और s2 की वैल्यू 1 आ गई तो यही तो हमको चाहिए था। हमको क्या चाहिए था? हमने यही तो लिखा था, 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस 10b/2
इंटू 10c/2 प्लस 10 of c/2 इंटू 10 of a/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये S1 S2 में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, क्योंकि यहाँ पे अब S1 वो होगा जो यहाँ पे एंगल है तीनों उनका एडिशन इंडिविजुअल का 10 का। S3 और S2 अकॉर्डिंगली A/2 B/2 और C/2 लेके बैठा हुआ है यहाँ पे, ABC लेके नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका लास्ट वाला जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था 10A/2 10B/2 10A/2 10B/2 प्लस 10B/2 10C/2 प्लस 10C/2 10A/2 इक्वल टू 1। एंड इन्हीं के बेसिस पे इसको जरा मुझे बताओ कि कॉट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, इसको कॉट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, और इसको कॉट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा। कभी कभी कॉट वाला भी फॉर्मूला यूज आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे 1/cot A 1/cot B 1/cot C 1/cot A 1/cot B 1/cot C एलसीएम 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 लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा cot of A cot of B प्लस cot of B cot of C प्लस cot of C cot of A इज इक्वल टू 1। और ये आ जाएगा आपके पास cot of A/2 प्लस cot of B/2 प्लस cot of C/2 इज इक्वल टू cot of A/2 इंटू cot of B/2 इंटू cot of C/2। इतना तो होमवर्क आपको दे सकता हूं मैं अब, कि भाई इसको ट्रेन कॉट में कन्वर्ट करना, इसको भी कॉट में कन्वर्ट करना, ये दोनों मिल जाएंगे आपको। कर सकते हो ना। इसको याद रखना बेटा। और जो आपकी इन चैप्टर है, इन चैप्टर 5 है ना, ये इन चैप्टर 5 के एक क्वेश्चन है बेटा। एक ये है, ये है, ये है, ये है, और एक ये है, और एक ये है। ये 6 क्वेश्चन इन चैप्टर 5 में, वो यही क्वेश्चन है। तो आपकी इन चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गई है। इनफैक्ट इन चैप्टर तो मैं खुद कराते ही जा रहा हूँ। इस चैप्टर में आप देखोगे इन चैप्टर खोल के तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कराई दिए हैं आपको। तो कॉट में कन्वर्जन भी याद रखना है आपको, ये भी याद होना चाहिए। और ये प्रूफ आप देख लो। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको एक आइडिया देता हूं इसमें। कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई आपको देके रखा हुआ है, देन 10a प्लस 10b प्लस 10c होल डिवाइडेड बाय 10 ऑफ a 10 ऑफ b, ये आपके बुकलेट का ही क्वेश्चन है। इक्वल टू व्हाट, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन नन है, -1 है, +1 है, +2 है। तो अब आप इसको देख के बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। 1 आंसर आएगा, राइट। क्योंकि 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c होता है, नीचे लेके आ जाओगे तो 1 बच जाएगा बस। तो ये क्वेश्चन आपकी बुकलेट का है, इससे मिलते जुलते जिसमें ये लॉजिक यूज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन है आपके बुकलेट। तो अब थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ाई है, बढ़ानी भी पड़ेगी बेटा, एकदम स्लो तो हमेशा अपन चल नहीं सकते। और अब हम लोग फैमिलियर भी हो गए, आप लोग मेरी स्पीड के साथ फैमिलियर हो गए हो, टाइम हो गया है हमको। होमवर्क आपको ग्रुप पे मिल जाएगा बेटा। आज का टास्क अपना खत्म होता है। बाय बाय, टेक केयर। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। हाँ, कल का होमवर्क नहीं भेजा था मैंने, क्योंकि कल का होमवर्क मैं चाह रहा था, अब भेज दूंगा आपको होमवर्क इसका, ठीक है। हाँ, वो अलीशा, वो बाकी है रेशनल एक्सप्रेशन वाला। यार वो रेशनल एक्सप्रेशन बहुत कुछ कैलकुलस से इंस्पायर्ड होता है।
और उसमें मैं जो चीजें बताऊंगा ना वो पूरा 100% लॉजिक आपको समझा नहीं पाऊंगा, मतलब थोड़ा रटवा पाऊंगा, आप क्वेश्चन तो कर पाओगे डेफिनेटली, बट उसको समझा नहीं पाऊंगा मैं पूरा शायद। देखेंगे, ट्राई करेंगे। फॉर्मूला ये रहा बेटा।